तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। एफ कोई फंक्शन है जो इंटरवल आई पर डिफाइन किया गया है। तो f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that fc is greater than fx for all x belongs to I। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन मान लीजिए इंटरवल I में डिफाइन है, तो उस फंक्शन की वैल्यू को हम कहेंगे कि पॉइंट C पर मैक्सिमम है यदि fc की वैल्यू ग्रेटर हो fx से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। केवल C पर वो FC के इक्वल होगा, बाकी केसेज में C के अतिरिक्त जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू FC से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब FC कुल मिला जुला के इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो हम FC को मैक्सिमम वैल्यू कर देंगे। द नंबर FC इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F इन I एंड पॉइंट C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F इन I। सेम इसी तरह से नेक्स्ट है f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I such that fc is less than fx for all x belongs to I। The number fc in this case is called the minimum value of f in I and the point C in this case is called a point of minimum value of f in I। फिर से वही कहा जा रहा है, इंटरवल आई में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है सी जिस पर फंक्शन की वैल्यू जो हो वो अन्य सभी पॉइंट से छोटी हो, तो एफ सी को हम कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू है और सी को कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और सी में लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि एफ इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि वो या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। तो अगर क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यू पूछता है तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप पता कीजिए। और एक्सट्रीम पॉइंट अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपकी बुक में ही है ये। इसमें एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो। अगर फंक्शन पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग है तब भी वो मोनोटोनिक कहलाएगा, यदि फंक्शन दिए गए इंटरवल में डिक्रीजिंग है तब भी वो मोनोटोनिक कहलाएगा। हाँ, दोनों प्रकार का नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग हो जाए कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो जाए। तो जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं वो अपने एंड पॉइंट पे, इंटरवल के एंड पॉइंट पर उनकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है। A more general result is every continuous function on closed interval has a maximum and a minimum value। कह रहा प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। अब देखिए अगला टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। डायग्राम की सहायता से पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है। यहाँ पर देखिए ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ठीक राइट साइड में। इसमें किसी फंक्शन का ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें ए पॉइंट देखिए लिखा है एक जगह, एक बी लिखा है एक जगह, सी लिखा है। तो अगर ए पॉइंट पे हम ध्यान दें तो ए पॉइंट पे जो फंक्शन का ग्राफ है, ए के लेफ्ट में और ए के राइट में अगर फंक्शन की वैल्यू को देखी जाए तो ए पॉइंट पे ग्राफ सबसे नीचे है। इस वाले पोर्शन पे अगर केवल ध्यान दिया जाए इतने पर, तो इस वाले पोर्शन में जहां ए लिखा हुआ है यहाँ पर, इस ए पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड में जो पॉइंट्स हैं और जो राइट साइड में ए के पॉइंट हैं, तुरंत लेफ्ट में तुरंत राइट में, वहां से ए पर फंक्शन जो है फंक्शन का ग्राफ नीचे है। तो ए पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू।
और ए पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। अब ऐसे ही बी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट जो है ये ग्राफ पर ऊपर है। किन पॉइंट से ऊपर है? जो इसके ठीक लेफ्ट में और जो ठीक राइट में है। बी के ठीक पहले और बी के ठीक बाद में जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान दें तो बी पॉइंट पे ग्राफ उन पॉइंट्स के कंपैरिजन में ऊपर है। तो बी पर जो एक्स की वैल्यू होगी, बी पॉइंट पर एक्स और जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसमें से जो एक्स की वैल्यू बी पॉइंट पे होगी उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और बी पॉइंट पे जो भी एक्स की वैल्यू है, उस एक्स की वैल्यू के लिए जो वाई की वैल्यू होगी, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही डायग्राम पे अगर ध्यान दें तो सी जो पॉइंट है यह होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमम वैल्यू, और सी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू को हम लोग लोकल मिनिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और जिन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब देखिए यहाँ पर डी पॉइंट की अगर बात करें तो डी पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? आप लोग बताइए। डी होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और डी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए उसी के ठीक नीचे अब हम लोग आते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की सहायता से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो यहाँ देखिए फिर से एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पर जो पॉइंट आपको ग्राफ पर ऊपर दिख रहे हैं और जो पॉइंट सबसे नीचे दिख रहे हैं, उसमें देखिए डॉटेड करते हुए वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो एक तो आपको एक्स एक्सिस पर C1 पॉइंट दिख रहा है, एक C2 पॉइंट दिख रहा है, फिर C3 पॉइंट दिख रहा है और C4 पॉइंट दिख रहा है। तो C1 पॉइंट पर अगर हम यहाँ ऊपर ध्यान दें ग्राफ पर, तो ये C1 पॉइंट ग्राफ पर हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पे आप कह सकते हैं अपने लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट से। तो C1 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही C2 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। C3 फिर से हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और C4 फिर से हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब अंतर क्या है इन चार पॉइंट्स में, उस पर ध्यान देंगे कि C1 पॉइंट पे जो ग्राफ है उसके C1 पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इसका मतलब C1 पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो 0 के इक्वल होगा। C2 पॉइंट पे भी जो ग्राफ है उस पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ये भी 0 के इक्वल होगा। लेकिन C3 और C4 जो पॉइंट है ये आपका इस प्रकार से ये बना हुआ है जिसको हम कस्प कहते हैं। अगर नुकीला पॉइंट है ग्राफ पे, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां आपको कस्प दिखाई दे, कस्प का मतलब है कॉर्नर टाइप का नुकीला पॉइंट दिखाई दे, तो वहां पर हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एफ डैश C3 और एफ डैश C4 जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो अब पहली बात तो आपको ये पॉइंट नोट करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जहां 0 के इक्वल हो या जहां डिफाइंड न हो, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हो सकती है। ऐसे पॉइंट्स जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो,
ऐसे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हो सकती है। अब पता कैसे करेंगे कि लोकल मैक्सिमम है कि नहीं, लोकल मिनिमम है कि नहीं, या फिर हो सकता है दोनों ही ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें, हम एक नया पेज ले लेते हैं, उस पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ग्राफ है और ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमने कह दिया कि x की वैल्यू c के इक्वल है, ये c हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये आएगी कि f डैश c की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब इस c के लेफ्ट साइड में अगर ग्राफ को देखें, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, इस ग्राफ पर हम जब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं और इसको मान लीजिए हमने पॉइंट ए नाम दे दिया, तो ए के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का है कि डिक्रीजिंग फंक्शन का है, बताएं। इंक्रीजिंग है। और ए के राइट साइड में एक डिक्रीजिंग। तो अब देखिए ए पॉइंट पर तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन ए के लेफ्ट में चूंकि ग्राफ फंक्शन का, या कह लीजिए फंक्शन स्वयं जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको कंडीशन बताई गई है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ए के राइट साइड में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो करना क्या है, हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रखा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की सहायता से हम बड़े आसानी से, जो कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उसकी सहायता से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम होगी। तो अब देखिए करना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में हम लोग नंबर लाइन बनाते थे। सबसे पहला काम क्या करते थे, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखते थे। 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू फाइंड करते थे। मान लीजिए x की दो वैल्यू आ गई, a और b। हम नंबर लाइन पे a और b को दिखा लेते थे। नंबर लाइन पे a और b दिखाने के बाद क्या करते थे, हम ये दिखाते थे कि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का साइन कैसा है नंबर लाइन पे। तो अब आपके पास दो केस, तीन चार केस हो सकते हैं। तो हम इसमें से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने नंबर लाइन पे साइन दिखाया, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए ए के लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है। प्लस का मतलब है डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, और डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है ए के लेफ्ट साइड में ग्राफ जो है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब ग्राफ कहाँ, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ए पर पहुंचने के बाद ए के राइट साइड में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ए के राइट साइड में ग्राफ किधर उतरेगा, नीचे की ओर। तो ए के लेफ्ट साइड में तो ऊपर जा रहा था, ए के राइट साइड में नीचे चला गया, इसका मतलब ए पर हम कहा पहुंच गए, टॉप पर पहुंच गए। तो ए जो होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब बी पर आइए। अब बी के बारे में जब आप सोचेंगे तो फिर उसी तरह से सोचेंगे। बी के लेफ्ट में क्या है, निगेटिव साइन है डेरिवेटिव का। तो निगेटिव साइन होने के कारण क्या है, फंक्शन का ग्राफ जो है डिक्रीज करेगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बी पर पहुंचने के बाद जब हम बी के राइट साइड में जाएंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसलिए ग्राफ फिर ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो पहले बी के लेफ्ट में तो नीचे गए, और बी पर पहुंचने के बाद फिर बी के राइट साइड में फिर से हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर जो ग्राफ है फंक्शन का वो सबसे नीचे है, इसलिए बी पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। थोड़ा सा क्लियर हुआ ये बात बेटा आप लोगों को? हाँ, और बच्चे कुछ बताओ बेटा, विशाल, अंकित, अंजलि, प्रियांशी। अभी हम एक क्वेश्चन पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा पहले। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मान रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है।
यहाँ करा फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। करा जो फंक्शन दिए हुए हैं इनकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इनका पता कीजिए, और फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में बी, जैसा भी केस हो। तो हम इसका सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ फंक्शन दिया है जी एक्स क्यूब माइनस 3x। सबसे पहला काम करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, ये आएगा 3x² माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए आप जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। या तो पता करेंगे कि ये अनडिफाइंड कहाँ है, या फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो 0 के इक्वल रखने पर 3x² माइनस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। इससे 3x² की वैल्यू 3 आ गई, x² की वैल्यू 1, x की वैल्यू हो गई प्लस और माइनस। देखिए जी डैश एक्स चूंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में है, इसलिए इसकी वैल्यू अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगी। अदरवाइज हम अनडिफाइंड पे भी पता करते कि इसकी वैल्यू कैसी होगी। अब आपको करना क्या है कि आपको x की वैल्यू पता चल गई कि प्लस और माइनस 1 आई है, जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे ये दोनों पॉइंट दिखाने हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डार्क करें या ना करें, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, ये 3 पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो गई, इसको आपने इस तरह से बांट लिया। अब जो डेरिवेटिव आपने जी डैश एक्स फाइंड किया था, इसको देखिए और बताइए 1 के राइट साइड में कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे कि निगेटिव लगाएंगे? स्पर्श बेटा आपको मालूम है कौन सा साइन लगाएंगे? अंजलि कौन सा साइन लगेगा बेटा? कैसे पता चला इंक्रीजिंग है? पॉजिटिव साइन इंक्रीजिंग देख के बताएंगे कि लगेगा। अरसलान बेटा तुम बताओ। सर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए सबसे एक्सट्रीम राइट साइड को पॉजिटिव साइन लगाया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके पहले प्रियांशु ने भी बताया था, तुम बताओ बेटा क्या कारण बताए थे, किस कारण से बताए थे? ठीक ठीक है ठीक है बेटा। अंजलि देखो तुमने सही आंसर नहीं दिया था, फिर से समझेंगे। जो डेरिवेटिव फाइंड हुआ है जी डैश एक्स, इसमें आप देखिए x की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है 3x²। तो x² में 3 मल्टीप्लाई है, 3 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम नंबर लाइन पे सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट वाले इंटरवल में कौन सा साइन आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। फिर -1 के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि नंबर लाइन पर किस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव लगाया जाएगा। इसको लगाने के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट कौन सा है, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले -1 पर आइए। -1 के बाईं तरफ अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव का मतलब हो गया -1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, इसलिए ग्राफ जो होगा वो ऊपर की ओर बढ़ेगा -1 तक। और -1 के राइट साइड में आपने नंबर लाइन पे देखा कि -1 के राइट साइड में हमने यहाँ माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन लगाने का मतलब है -1 के राइट साइड में अब जो ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो ग्राफ डिक्रीज करने का मतलब नीचे की ओर जाएगा। फिर से देखेंगे, -1 के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर, फिर -1 के राइट साइड में ग्राफ नीचे की ओर गया। तो -1 पे कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? हेलो विशाल, अंकित, प्रभुत्व,
कुछ समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? -1 के ऊपर होगा। गुड। और कोई विशाल, अंकित कहीं चले गए हो क्या बेटा? बता नहीं रहे, समझ में नहीं आया इसका मतलब? नहीं आया, अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा बताइए ताकि उसको क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है, ऑनलाइन चल रही है। कोशिश किया जा रहा है कि इसमें बताया जा सके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेंगे तभी क्लियर कर पाऊंगा मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नंबर लाइन पे जो प्लस माइनस साइन लगाया है मैंने, ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रियांशी बेटा, आपको आ गया समझ में? प्रियांशी, नो रिप्लाई। अगर ये साइन समझ में आ गया तो देखिए इसके बाद बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप जैसे -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव साइन है, तो अब मैं यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, आप यहाँ -1 पहले लिख लीजिए। -1 आप लिख लीजिए। ये प्लस माइनस प्लस जो लगाया है ना बेटा, तो 1 के राइट साइड में प्लस का साइन जो लगाया है वो हमने जी डैश एक्स निकाला था। जी डैश एक्स में एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर थी। इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई है उसका साइन प्लस है, इसलिए प्लस लगाया है। ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, फिर प्लस। अगर मान लीजिए डेरिवेटिव निकाले होते और ये आया होता -3x² + 3, तो हम नंबर लाइन पर वैल्यू निकालेंगे आप x की, तो शायद यही आएगी। लेकिन जो भी वैल्यू आए आपने यहाँ पे दिखा दिया। अब आप अगर ये आपकी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, अब आपने नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन पे सबसे राइट साइड में साइन लगाना है कि पॉजिटिव लगेगा कि निगेटिव लगेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपने डेरिवेटिव निकाला है इसमें सबसे बड़ी पावर x की 2 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो -3 है। ये निगेटिव नंबर है, तो नंबर लाइन पे सबसे राइट साइड में निगेटिव साइन लगाएंगे, फिर पॉजिटिव लगाएंगे, फिर निगेटिव लगाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट से। जब आपने नंबर लाइन बना ली, अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे पता करेंगे कि -1 और 1 लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट हैं कि लोकल मिनिमा वाले। तो हमने नंबर लाइन जब बनाने के बाद क्या करना है आपको, कि पहले मान लीजिए -1 पे हम सोच रहे हैं, तो हमने एक पॉइंट बना लिया। ठीक है, इसको अभी हम -1 मान के चल रहे हैं। -1 के लेफ्ट में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आपने नंबर लाइन पे -1 के बाएं साइड में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइन बनाया है। पॉजिटिव साइन बनाने का मतलब है कि आप इस जो -1 वाला पॉइंट बनाए हैं इसके बाईं ओर जो ग्राफ होना चाहिए फंक्शन का, वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना चाहिए, और -1 तक हम पहुंचेंगे नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, इस तरह से। देखिए ये जब आपने ऐसे बनाया तो ये निश्चित रूप से इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब -1 के नंबर लाइन पे आइए, फिर से नंबर लाइन पे -1 के ठीक बाईं ओर आप देख रहे हैं, तो आपने माइनस साइन बनाया है। तो अब आप -1 पर पहुंच गए हैं। अब मैं फिर से इस ग्राफ वाले पे आ रहा हूं। आप -1 पर पहुंच चुके हैं। -1 पर पहुंचने के बाद अब फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब अब आगे जो ग्राफ बनाएंगे वो डाउनवर्ड्स जाएगा, नीचे की ओर। तो इसका मतलब -1 पर ग्राफ ऊपर है, तो -1 जो होगा ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से अगर निगेटिव जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब 1 पे आइए, चेक कीजिए। 1 के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया। 1 के लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब है 1 तक पहुंचने के लिए ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। तो ये आपने 1 के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर बना दिया ग्राफ। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। और 1 के राइट साइड में फिर इसको आप पॉजिटिव है यहाँ पर साइन, इसलिए इसको ऊपर की ओर बना देंगे। तो 1 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक तो इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। ग्राफ में अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो आप सीधे सीधे ये याद कर लीजिए
कि आपने नंबर लाइन पे पॉइंट दिखाया, पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव साइन है, पॉइंट के राइट साइड में निगेटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है डेरिवेटिव, तो आप कहिए कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और निगेटिव से अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आप कहिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आपको करना क्या है, जब पॉइंट पता चल गया तो अब आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है। लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए -1 को दिए गए फंक्शन में पुटअप कर देंगे, gx में -1 पुटअप कर देंगे, तो g -1 की वैल्यू आ जाएगी -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो कैलकुलेट करने पे ही आ जा रही है 2। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा। तो -1 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई। ऐसे ही आप 1 पर पता करेंगे, 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो g1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1, 1 -3 का मतलब -2, तो ये -2 जो हो जाएगी ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको इसमें बता रहे हैं, इसको फिर से देखेंगे, प्रोसेस समझेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है, वर्किंग रूल समझिए। मान लीजिए दिया गया फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ एक्स है, पहला काम करेंगे dy बाई डी एक्स लिख के एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो फाइंड dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, फिर आप पुट कीजिए, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अनडिफाइंड आए, लेकिन 0 वाला केस आप जरूर डिस्कस करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, मान लीजिए एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पे ए बी सी इस तरह से कुछ वैल्यूज आ गई, आप नंबर लाइन बनाएंगे, ए बी सी लिख दिया, ये ध्यान रखेंगे कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा, उसके अकॉर्डिंग। अब आप साइन बनाएंगे, मैंने साइन मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ए की बात करें, ए कौन सा पॉइंट कहलाएगा, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब लेफ्ट में निगेटिव है राइट में पॉजिटिव है, तो ए होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। निगेटिव से पॉजिटिव अगर डेरिवेटिव हो रहा है तो जिस पॉइंट के लेफ्ट साइड में निगेटिव है राइट साइड में पॉजिटिव का साइन है, उस पॉइंट को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और एफ ए की जो वैल्यू होगी इसको कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, या सिंपली कह दे तो लोकल मिनिमा। अब बी पर आइए, बी के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, बी के राइट में भी पॉजिटिव है, तो बी पर फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ऐसे पॉइंट जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 था लेकिन फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम थी ना तो मिनिमम, तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे जिसके लेफ्ट में और राइट में सेम साइन हो, या तो दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड निगेटिव हो। अब आइए सी पर, सी के लेफ्ट में पॉजिटिव है राइट में निगेटिव है, लेफ्ट में अगर पॉजिटिव है राइट में निगेटिव है, इसका मतलब सी के लेफ्ट में ग्राफ ऊपर चढ़ा, फिर सी के बाद राइट में नीचे आ गया, इसका मतलब सी हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जो वैल्यू एफ फंक्शन की वैल्यू सी पर हो जाएगी वो हो जाएगी एफ सी की वैल्यू, हम कहेंगे कि ये जो होगी वो होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, या कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, कुछ क्लियर हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे, अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव। जिनको भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर थोड़ा कंफ्यूजन है डाउट है तो वो सेकंड डेरिवेटिव का मेथड समझेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ ये नहीं बताया गया है कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करते समय इनका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, इस पर फिर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे।
इसमें है लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड c बिलोंग्स टू i, लेट f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c। इसमें दो तीन चीजें एज्यूम की गई कि कोई फंक्शन है, इंटरवल दिया हुआ है जिसमें वो डिफाइन है, और उस इंटरवल में कोई पॉइंट c है जिसपे फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है f डैश c भी आपको मिलेगा और f डबल डैश c की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो कहा क्या जा रहा है कि x इक्वल टू सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे यदि f डैश सी जीरो के इक्वल है और इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है। फिर से ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव तो जीरो के इक्वल है और उस पॉइंट पे फंक्शन का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो निगेटिव है, तो हम कहेंगे x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। मैक्सिमा के केस में फिर से सुनिएगा, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है। अब अगला पॉइंट है x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f डैश सी इक्वल टू जीरो। फंक्शन का डेरिवेटिव तो जीरो के इक्वल है और सेकेंड जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो x इक्वल टू सी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और थर्ड कह रहा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए द टेस्ट फेल्स। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा यदि फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो है और सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो है। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है बल्कि जीरो के इक्वल है, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। और लिख रहा है इन दिस केस वी गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट and find whether C is a point of local maxima or local minima or point of inflection। उस केस में कहा जा रहा है कि यदि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि टेस्ट जो है फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, और तब हम सी पॉइंट को पता करने के लिए कि कैसा पॉइंट है फिर से हमें वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, मतलब नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और डेरिवेटिव का साइन डिसाइड करना पड़ेगा और फिर निर्णय लेना पड़ेगा कि कैसा दिया गया फंक्शन पॉइंट है। तो अब वर्किंग रूल क्या होगी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की, उसको समझेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कीजिएगा, फिर इसको जीरो के इक्वल रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एक्स की वैल्यू मान लीजिए निकल गई, हमने ए बी सी कुछ वैल्यू निकाल ली एक्स की। एफ डबल डैश एक्स फाइंड कीजिएगा, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के बाद एफ डबल डैश ए फाइंड कीजिए, एफ डबल डैश बी फाइंड कीजिए, एफ डबल डैश सी फाइंड कीजिए। मान लीजिए एफ डबल डैश ए की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो आप कहेंगे एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव ए पर, तो हम कहेंगे कि ए जो है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। मान लीजिए बी पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और मान लीजिए सी पर फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो हम लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। और तब फिर से वही नंबर लाइन बनाएंगे, ये तीनों पॉइंट दिखाएंगे ए बी सी और डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट कैसा आ रहा है साइन। तो इस तरह का साइन मान लीजिए आता है किसी क्वेश्चन में, तो आप सी के कहेंगे लेफ्ट में भी निगेटिव है राइट में भी निगेटिव है, इसलिए सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मान लीजिए ऐसा साइन नहीं आता, इस तरह का आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, फिर यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ निगेटिव आ गया, तो फिर आप सी को कह देंगे पहले निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, लेफ्ट में निगेटिव है इसलिए सी को कहेंगे कि पॉइंट ऑफ ये मिनिमा है। तो इस तरह से ये तरीका होगा इसके क्वेश्चंस करने का। अब हम एक क्वेश्चन आपको इसमें बता देते हैं दोनों टेस्ट से, फर्स्ट से और सेकेंड से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम
केवल फंक्शन ले रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन मत देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ से काट दिया है। अभी हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अगर हो कोई तो पता करना है और पॉइंट पता करना है। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया x² माइनस 6×5 30। मिडिल टर्म स्प्लिट करना सभी लोग जानते हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो, देखिए डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद कॉमन लिया, फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइज कर लिया। अब आपको क्वेश्चन करने से पहले खुद सोच लेना है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने जा रहे हैं, मैं इधर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड दिखाने जा रहा हूँ। एफ डैश एक्स को 0 रख दीजिए, इसको 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 2 और 3। नंबर लाइन बनाइए, 2 दिखा लीजिए, 3 दिखा लीजिए। अब देखिए डेरिवेटिव जो हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया था, इसको हमने बॉक्स में बंद इसीलिए किया था कि आप देखिए इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर है x²। x² में 6 मल्टीप्लाई है, 6 पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ नंबर लाइन पे साइन बनाएंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, 2 के राइट में निगेटिव है, तो पॉजिटिव से अगर निगेटिव हो रहा है तो आप कहेंगे x=2 जो है वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x=3 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। f2 की वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आप कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और f3 की जो वैल्यू आएगी उसको कह देंगे कि ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। बस इतना करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। सभी को क्लियर हो गई बात? यस सर। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको देखिए क्या करना है, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स निकाल लेना है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेना है, क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी तुरंत इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके निकाल लीजिए, तो ये आएगा 12x माइनस 30। क्लियर? अब क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देना है। एफ डैश एक्स को जैसे आपने पहले फैक्टराइज किया था, तो इसको 0 के इक्वल रखिए, फैक्टराइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। सेम वही वैल्यू आएगी क्योंकि आप एफ डैश एक्स को ही 0 रख रहे हैं। अब क्या करना है, आपको एफ डबल डैश 2 निकालना है। जो आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला था, इसमें एक्स की जितनी भी वैल्यूज आई है उसको एक एक करके रखिए। तो एक्स की वैल्यू 2 रखिए, 2 रखेंगे तो यहाँ 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, माइनस 30 का मतलब -6, -6 हो गया लेस देन 0। तो 2 पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए हम कहेंगे x=2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जो f2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब अगला x की वैल्यू 3 थी अगली वैल्यू, तो अब आप f डबल डैश 3 निकालिए, तो यहाँ 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, माइनस 30, ये 6 आ रहा है, 6 है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो x=3 को कहेंगे इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और x की वैल्यू 3 दिए गए फंक्शन में रख देंगे तो आपको f3 मिल जाएगी। f3 की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। आंसर देखिए दोनों टेस्ट से सेम आएगा बेटा। यहाँ पर भी देखिए 2 को हमने कहा था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहाँ पर भी हम x=2 को कर रहे हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, केवल नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन पे साइन लगाना है, साइन लगा के अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा कर दीजिए, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा कर लीजिए। और अगर निगेटिव और निगेटिव दोनों साइड सेम साइन है, दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड निगेटिव है, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए, सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू जो भी मिलेंगी उनमें से एक एक वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में रखिए। एक्स की जिस वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जिस x की वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम लोग